दोस्तों नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का वह एडिटोरियल जो आपको दिया हुआ था स्ट्रॉन्गर और फास्टर नाम से। यह एडिटोरियल आपको बताएगा कि भारत अभी हाल फिलहाल इस साल के एंड तक भारत एक सुपर कंप्यूटर प्रोक्योर करेगा फ्रांस की कंपनी एटोस से, और भारत की जो एक सुपर कंप्यूटर की रेंज है वो यहाँ बढ़ जाएगी। उसके बारे में ये सेशन है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसमें ये आर्टिकल बहुत ही अहम योगदान देगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो एक जनरल कंप्यूटर की तुलना में इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है जो एक सामान्य कंप्यूटर होता है उसकी तुलना में। इसमें ये जो डेटा प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है उसको मापने का एक तरीका होता है फ्लॉप्स, जिसको बोलते हैं FLOPS। ठीक है, और FLOPS की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि भारत के अंदर फिलहाल जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो स्पीड है एक सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर है उसकी स्पीड 13 पेटाफ्लॉप्स के लगभग है। लेकिन जैसे ही ये एटोस कंपनी के द्वारा निर्मित कंप्यूटर हम लोग मंगवा लेंगे, उसके बाद भारत की जो स्पीड होगी, भारत के सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होगी वो 18 पेटाफ्लॉप्स के लगभग होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देने योग्य ये है कि हालांकि भारत अपने सुपर कंप्यूटर की रेंज को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन आप करोगे तो भारत अभी बहुत पीछे है। तो ये तमाम जानकारियां इस सेशन में मिलेंगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली बात, तो सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो सुपर कंप्यूटर एक हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देने वाला एक सिस्टम है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप अगर कंपैरिजन करेंगे जनरल पर्पज कंप्यूटर से तो कई गुना आपको स्पीड यहाँ पे नजर आएगी सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर में जो स्पीड मापने का, परफॉर्मेंस मापने का एक मेजरमेंट यूनिट जो होती है वो होती है फ्लॉप्स, और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपको दे रखी है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें पेटाफ्लॉप्स लगा दिया जाता है। हाल फिलहाल जितने भी सुपर कंप्यूटर्स है, जैसे हालांकि अभी अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर, सबसे मतलब कहें कि पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है वो है अमेरिका के पास। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जापान का सुपर कंप्यूटर। मैं सबसे पावरफुल की बात कर रहा हूं, मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं संख्याओं की बात करूंगा कि सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है, तो आंसर होगा चाइना के पास है। सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स किसके पास है? चाइना के पास। दूसरे नंबर पे आता है फिर अमेरिका। ठीक है, भारत के पास तो बहुत कम है अगर इनसे तुलना की जाए तो। टॉप 500 की एक लिस्ट जारी होती है और टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू था कोई टाइम पे, जापान का जो सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अब वो सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ गया है फ्रंटियर। ये भी आप जानकारी मैं बता दूं, सबसे पहले नंबर पे है वो है फ्रंटियर। ये यूएस का एक सिस्टम है, और जापान का जो सुपर कंप्यूटर है फुगाको, ये दूसरे नंबर पर है। फुगाको की जो स्पीड है ना वो 442 पेटाफ्लॉप्स बताई जाती है, 442 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, जबकि ये जो स्पीड है ये एक्साफ्लॉप्स के अंदर चली गई है, 1.1 एक्साफ्लॉप्स इसकी स्पीड बताई जाती है। ठीक है, ये एक्साफ्लॉप्स जो होते हैं वो लगभग, आप ये मानिए कि एक एक्साफ्लॉप जो है वो 1000 पेटाफ्लॉप्स होते हैं। तो ये स्पीड तो काफी ज्यादा है। तो 1.1 एक्साफ्लॉप की स्पीड फ्रंटियर की मिलेगी आपको। सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर आज के दिन दुनिया में है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये है जापान का फुगाकू। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बता दूं आपको सुपर कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं, जो सीपीयूज की अगर बात करें, तो यहाँ पे 10,000 के करीब प्रोसेसर्स मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर, और ये कई बिलियंस और ट्रिलियंस की जो कैलकुलेशन है वो पर सेकंड यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर का पूरा खेल है। बहुत सारे प्रोसेसर्स पैरेलली जुड़े हुए रहेंगे, एक साथ में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से स्पीड जो है वो कई गुना हो जाती है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 1960 में। ठीक है, और किसने बनाया था? ये पहला सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था सैमोर क्रे ने। अभी तो कंपनी भी आप देखेंगे कि भारत ने जो सुपर कंप्यूटर्स आयात किए थे
उसके अंदर कंपनी का नाम भी आपको क्रे करके नाम दे रखा होता है, ठीक है। तो सैमोर क्रे सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति था। 1960 में ये बनाया था, और कहाँ पर? ये कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रखनी है कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है, सुपर कंप्यूटर कैसे काम करता है, पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी इस टॉपिक में एंटर करने से पहले। अब मैं बात करूं कि अब जो ये एडिटोरियल था, जिस एडिटोरियल की हम बात कर रहे हैं, फास्टर स्ट्रोंगर नाम से एडिटोरियल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, इस एडिटोरियल में क्या दे रखा है, उसके बाद बियॉन्ड दैट आर्टिकल, बियॉन्ड द राइट अप हम जाकर कुछ और डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए इसमें यह है कि इस साल के एंड में भारत एक हाई परफॉर्मेंस वाला एक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग सिस्टम वो यहाँ पे बाई करने वाला है, और कह रहा है कि ये सबसे फास्ट होगा। सबसे फास्ट मतलब भारत के पास जो फिलहाल सुपर कंप्यूटर्स की रेंज है, आपने नाम सुना होगा, परम सिद्धि सुना होगा, परम शिवाय सुना होगा, मिहिर सुना होगा, प्रत्युष सुना होगा, इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर ये होगा जो भारत फ्रांस की कंपनी एटोस से प्राप्त करने वाला है इस साल के एंड में, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपको नाम, फ्रांस की कंपनी है एटोस, इससे ये इंस्टॉल किया जाएगा, इसी के द्वारा ये कंप्यूटर बनाया जाएगा, भारत को इस साल के एंड में मिल जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं, भारत जो ये सुपर कंप्यूटर का आयात कर रहा है, ये सब चीज़ें भारत का एक नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है जो 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसी के अधीन ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो भारत की जो मोदी सरकार है, उन्होंने 2018 में फ्रांस से एक डील साइन की थी, फ्रांस के साथ एक समझौता हुआ था, और उसमें कहा था कि हम आपसे 4,500 करोड़ के सुपर कंप्यूटर्स खरीदेंगे। कब तक? 2025 तक, ठीक है। तो 2025 तक कितने रुपए के? 4,500 करोड़ के सुपर कंप्यूटर्स खरीदेंगे, ये फ्रांस के साथ में भारत की मोदी सरकार की डील हुई थी 2018 में। अभी जो HPC सिस्टम्स काम करते हैं वो दो इंस्टीट्यूशंस में ये HPC सिस्टम्स जो भारत आयात करने वाला है ये काम करेंगे। कहाँ कहाँ पे? एक है पुणे का सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, एक तो है ये वाला, दो जगह पे काम करेंगे। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी पुणे, ये मीटीरियोलॉजी है, समझ जाइए कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए इस सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। लेटर ऑन विल डिस्कस। अब यहाँ दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो संस्था है जहाँ पे ये काम करेगा वो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। दोनों जगह देखिए मीटीरियोलॉजी है, यहाँ पे आपको दे रखा है वेदर फोरकास्टिंग। तो ये वेदर फोरकास्ट करने के लिए जनरली इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये दो जो सेंटर्स हैं, एक पुणे में है, एक नोएडा में है, यहाँ पे ये संचालित होंगे। हाल फिलहाल इनके पास में दो सुपर कंप्यूटर्स हैं, एक है मिहिर, एक है प्रत्युष, ठीक है। स्पीड वाइज अगर बात करोगे ना, तो सबसे ऊपर भारत का फिलहाल परम सिद्धि चल रहा है, उसके बाद में प्रत्युष है, उसके बाद में मिहिर है। जो 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें भी इनकी रैंकिंग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो वेदर मॉडलिंग में तो खैर प्रयोग होता ही है, साथ में इनका प्रयोग वेदर मॉडलिंग के अलावा, वेदर मॉडलिंग में होता क्या है? वेदर मॉडलिंग में एक वर्चुअल अर्थ प्लैनेट जो हमारा है, पृथ्वी ग्रह है, उसको बनाया जाता है वर्चुअली। उसके साथ साथ जैसा वातावरण होता है हमारे यहाँ पृथ्वी पर, वैसा ही सिमुलेट करता हुआ, उसी की नकल करता वैसा ही एटमॉस्फेयर वहाँ बनाया जाता है, वैसे ही ओशियंस बनाए जाते हैं, वैसे ही लैंड बनाई जाती है। सब कुछ हूबहू जैसा होता है जैसा हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पे है, समुद्र है, ओशियंस हैं, या पहाड़ हैं, या फिर पृथ्वी ग्रह है, जो भी एटमॉस्फेयर हैं, जो गैसेज हैं, वो सारा वैसा का वैसा वहाँ पे सुपर कंप्यूटर के माध्यम से बनाया जाता है, ताकि एक सटीक जानकारी निकल सके कि क्या वेदर फोरकास्टिंग होगी। एकदम पल पल की न्यूज़ आप देख रहे हैं। आज हाल फिलहाल अभी जो वेदर फोरकास्ट आता है, जारी किया जाता है कि भाई अभी 2 दिन में बारिश होगी, और वैसा हो ही जाता है। इतना सटीक विश्लेषण पहले कभी नहीं था, आजकल इतना सटीक विश्लेषण होने लग गया है। तो टेक्निकली भारत एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसी का ही यहाँ पे कह रखा है कि वेदर मॉडलिंग के लिए तो खैर यूज होता ही है, लेकिन साथ साथ में यहाँ प्रोटीन बायोलॉजी के लिए, एरोस्पेस मॉडलिंग के लिए, एरोस्पेस मॉडलिंग में कैसे हवाई जहाज बनाना, उसको फिर उड़ाना, ये सब चीज़ें, ये एक प्रकार से एक प्रारूप तैयार करके एरोप्लेन का बनाया आपने,
कंप्यूटर के माध्यम से, उसको वैसे ही वहाँ पे वर्चुअली उड़ा के देखा किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, ये सब एरोस्पेस मॉडलिंग में आता है। और एआई लिंक्ड जो एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा। अभी कह रहा है कि सीडीएसी के अंदर एक मशीन काम कर रही है। मशीन जो है भारत के अंदर जो सीडीएसी के अंदर रखी गई है, सीडीएसी ये है पूना का एक सेंटर है डेवलपमेंट ऑफ एडवांसमेंट कंप्यूटिंग का। तो यहाँ पे सीडीएसी के अंदर एक मशीन है, उसकी स्पीड कितनी है, 13 पेटाफ्लॉप है। फ्लॉप हमने देखा, ये किसी सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, उसको परफॉर्मेंस स्पीड है, उसको मापने का तरीका है। पेटाफ्लॉप कर दिया तो पेटाफ्लॉप में जो पेटा शब्द है PETA, इसका मतलब होता है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। ये देखो दे रखा है, एक पेटाफ्लॉप का मतलब है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। तो ये मेजरमेंट यूनिट है। तो भारत के पास फिलहाल टॉप क्वालिटी का कौन सा है, ये जो सीडीएसी में रखा हुआ है। इस मशीन की परफॉर्मेंस स्पीड कितनी है, 13 पेटाफ्लॉप्स है। जैसा कि मैंने बताया कि काफी दिनों तक फुगाको जो है टॉप पे था, जिसकी 442 पेटाफ्लॉप है। आप समझ सकते हैं उससे कंपैरिजन करके कि किस प्रकार की क्षमता का मशीन भारत के अंदर है। साथ में अभी तो एक्साफ्लॉप पे चले गए हो, 1.1 एक्साफ्लॉप की स्पीड यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, उसकी स्पीड है। तो आप समझिए कितना पीछे हम लोग फिलहाल हैं। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कि जो मशीन अब जो आयात करने जा रहा है भारत, फ्रांस की जो एटोस कंपनी से, उसकी स्पीड कितनी होगी, 18 पेटाफ्लॉप होगी। और कहा जाता है कि भारत की जो जितने भी मशीन्स हैं उन सबको मिला लिया जाए हाल फिलहाल तो 24-25 पेटाफ्लॉप्स के करीब स्पीड बनती है। अब तो खैर ये मिल जाएगी, तो इस अकेले की स्पीड ही कितनी हो जाएगी, 18 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी। तो ये तो था आपके इस राइटअप में। थोड़ा सा झांक लेते हैं पास्ट में कि पास्ट में भारत का ये जो इस सुपर कंप्यूटर को लेकर क्या हिस्ट्री रही है। तो शुरुआत होती है 1980 से। 1980 से ही यहाँ पे शुरुआत होती है। 1980 के दशक में भारत यहाँ पे कोशिश कर रहा था सुपर कंप्यूटर्स खरीदने की, ताकि अकेडमिक और वेदर फोरकास्टिंग पर्पज फुलफिल किए जा सके। ठीक है, कुछ अकादमिक पर्पज भी थे, साथ में यहाँ पे पर्पज था किसका, वेदर फोरकास्टिंग का, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए भारत यहाँ पे सुपर कंप्यूटर परचेज करना चाह रहा था। तो 1986 में क्या होता है कि NAL, जिसकी फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इसने एक सिस्टम पे काम किया, एक पैरेलल सिस्टम पे काम किया, और उसका नाम था फ्लोसोल्वर प्रोजेक्ट। इस पर काम किया 1986 में। 1980 में भारत ने सोचा सुपर कंप्यूटर परचेज करने का। 1986 में NAL ने एक पैरेलल सुपर कंप्यूटर, एक पैरेलल प्रोजेक्ट फ्लोसोल्वर के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किस लिए स्टार्ट किया था, इसके लिए फ्लूइड डायनेमिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। अब ये जो नाम दिया फ्लोसोल्वर MK1, ये क्या है, ये एक पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, और इसने काम करना शुरू किया दिसंबर 1986 में। ठीक है, तो सबसे पहला पैरेलल एक सिस्टम, एक पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम जो यहाँ पे विकसित किया गया था 1986 में, किसके द्वारा किया गया था, NAL के द्वारा। 1987 में क्या होता है कि भारत अमेरिका से कहता है कि हमें भी एक सुपर कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, और क्रे XMP सुपर कंप्यूटर परचेज करने की रिक्वेस्ट उन्होंने डाली, लेकिन अमेरिका ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर आपने ये सुपर कंप्यूटर खरीद लिया तो हो सकता है कि इसका ड्यूअल इस्तेमाल आप करो, और इसका इस्तेमाल हो सकता है वेपन डेवलपमेंट के लिए, हथियारों के डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। इसने मना कर दिया कि हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। अब जब नहीं दोगे सुपर कंप्यूटर, 1987 में मना हो जाता है, तो फिर भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद की देशी प्रणाली से, खुद के इंडिजिनस टेक्निक से सुपर कंप्यूटर बना लें। तो इन्होंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसी साल 1986 के अंदर ही एक इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप करने की बात सोची। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि मल्टीपल जो कंपनीज हैं भारत में काम कर रही हैं, उनको ये टास्क दिया गया कि किसी को कहा कि आप इसका ये पार्ट बना दीजिए, किसी को कहा कि आप इस सुपर कंप्यूटर का ये हिस्सा संभाल लीजिए। तो जिन जिन को काम दिया गया उसमें से मैंने हाईलाइट कर रखा है, CDAC को ये काम मिलता है। ठीक है, C. को ये काम मिलता है, NAL को, अनुराग को, और BARC को। फुल फॉर्म्स दे रखी हैं इसकी। CDAC दे रखा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो पूना के अंदर है। ठीक है, इसके बाद C. है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलेमेटिक्स। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जिसने 1986 के अंदर जो एक पैरेलल सिस्टम बनाया था वो है। एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ये है, और एक है अनुराग, जिसका फुल फॉर्म है द एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। तो 1987 में जब अमेरिका मना कर देता है भारत को सुपर कंप्यूटर देने से, तो भारत ने सोचा कि क्यों नहीं हम खुद के देशी टेक्निक से सुपर कंप्यूटर बनाएं। तो इन्होंने इन कंपनीज को काम दे दिया।
ठीक है। अब इन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया, किसने क्या बनाया वो देखिए। तो सी डॉट ने क्रिएट किया चिप्स, सी डॉट ने ये क्रिएट किया, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है सी डॉट हाई परफॉर्मेंस पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। एनएएल ने फ्लो सॉल्वर बनाया था, फ्लो सॉल्वर 1986 के अंदर। 1987 में हालांकि मना किया इंडिजिनस टेक्निक की, लेकिन एनएएल ने तो काम कर ही दिया था अपना। 1986 में इसने काम करना ही स्टार्ट कर दिया था, फ्लो सॉल्वर MK1 जो प्रोजेक्ट है, जो पैरेलल एक प्रोसेसिंग सिस्टम था उसने। फिर BARC ने क्रिएट किया अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। और अनुराग ने क्रिएट किया क्या, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर्स, ठीक। तो इन्होंने अपने तरीके से कुछ कुछ पार्ट, जैसे जैसे इनको काम मिला वैसे वैसे इन लोगों ने ये बना दिया। तो ये कुछ इतिहास रहा भारत का, 1980 से ही शुरू हो जाता है। अब सबसे पहली बात कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपसे पूछे एक शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपका आंसर होगा परम 8000। परम 8000 नाम से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत की ही टेक्निक जिसमें यूज हुई हो, सारा सिस्टम भारत का ही लगा हो, भारत ने इंस्टॉल किया, भारत ने मैन्युफैक्चर किया, तो ऐसा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है परम शिवाय। और ये कहां पर है, IIT BHU के अंदर ये कंप्यूटर इंस्टॉल्ड किया गया था, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, लेकिन भारत की इंडिजिनस टेक्निक से बनाया गया, भारत की देशी टेक्निक से बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम शिवाय, जो कहां पर है, IIT BHU में। अब सब देखिए, जनरल जो इसके काम होते हैं, जो सामान्य इसके काम होते हैं, वो एक तो वेदर फोरकास्टिंग मैंने पहले ही बताया, सबसे बड़ा काम तो ये। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च करनी हो उसके अंदर भी काम आता है, कोई डिफेंस के अंदर भी काम आता है, कोई खुफिया जानकारी आपको प्राप्त करनी है, उस जानकारी का आपको विश्लेषण करना है, तो उसके अंदर भी आपको सुपर कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ती है। साथ में डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग क्या होता है कि बहुत बड़े स्तर पर डेटा के समूह हैं आपके पास, बड़े बड़े डेटा आपके पास हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने की प्रोसेस जो होती है ना, वो डेटा माइनिंग होती है। मान लीजिए आपके पास, लेट्स से कि आपके पास 100 जानकारियां हैं, उन 100 जानकारियों में से 3 या 4 जानकारी ऐसी है जो बेहद अहम है, तो इनको सॉर्ट आउट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है डेटा माइनिंग। तो ये कुछ मुख्य काम सुपर कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो वेदर फोरकास्टिंग, दूसरा कौन सा, दूसरा साइंटिफिक रिसर्च, तीसरा कौन सा, तो तीसरा है यहाँ पे इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है और उसकी एनालिसिस है ये वाली, और एक है डेटा माइनिंग। ये सुपर कंप्यूटर्स के कुछ मुख्य कामों में से दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो जून 2022 के अंदर, देखिए पहले 2020 की अगर बात करें तो जो टॉप 500 की जो सूची जारी होती है उसमें भारत के परम सिद्धि जो कंप्यूटर है उसकी रैंक दी थी 63rd, 63वां स्थान भारत का आ गया था। लेकिन फिर चूंकि डेवलपमेंट तो लगातार और देश भी कर ही रहे हैं, तो फिर ये जब 2021 में देखा तो 89 वाले स्थान पे आ गया, 89th रैंक पे आ गया था। और जब फिर और डेवलपमेंट हुआ तो अब 2022 की लेटेस्ट सूची अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 111 नंबर पे। तो ये 500 में से 111वें नंबर पर दे रखा है परम सिद्धि AI, ठीक है। इसके बाद अगर देखें 500 में तो प्रत्युष का नाम आता है। प्रत्युष कौन से नंबर पे है, प्रत्युष है 132वें नंबर पर। और मिहिर कौन से नंबर पर है, मिहिर है 249 नंबर पर, जो पुणे और नोएडा के सेंटर्स थे जहां पे हाल फिलहाल ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की हुई है उसकी बात है, ठीक है। तो प्रत्युष 132 पर है, मिहिर 249 पर है और 111 पे खिसक गया है अब तो, वैसे 63वें स्थान पे था 2020 में, ठीक है। तो ये आपको दिया भारत के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी रैंकिंग क्या है वर्ल्ड वाइड, जो टॉप 500 की सूची जारी होती है उसमें। फिर देखिए सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च होता है, 2015 में। पर्पस क्या था, पर्पस था रिसर्च कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे, एक नेटवर्क ग्रिड बनानी पड़ेगी आपको, एक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनानी पड़ेगी, और किसके माध्यम से या किसके साथ से, NKN के साथ से। NKN क्या है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। तो भारत का ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो लॉन्च हुआ 2015 में। किस लिए लॉन्च हुआ, ताकि रिसर्च कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए, जो भी अनुसंधान संबंधी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाया जाए। किसकी मदद से, NKN की मदद से। अब NKN का उद्देश्य क्या होता है, NKN क्या करता है कि एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने का काम करता है। इसका उद्देश्य यह है कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाए ताकि एक सिक्योर और रिलायबल कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है। यही दे रखा है। NKN प्रोजेक्ट जो है उसका उद्देश्य यह है कि एक स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट एक इंडियन नेटवर्क बनाया जाए जो कि कैपेबल होगा सिक्योर और रिलायबल कनेक्टिविटी में,
एकदम सुरक्षित कनेक्टिविटी मिले, रिलायबल, जिस पर हम भरोसा कर सकें, ऐसी कनेक्टिविटी मिले, ये काम कौन करेगा? एनकेएन। तो एनकेएन की मदद से यहाँ पे ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसको अंजाम देने की बात सोची गई थी, ये इसका पर्पस था। तो ये आ सकता है कब लॉन्च हुआ, ये आ सकता है इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और भारत जो बात करता है डिजिटल इंडिया की, भारत जो बात करता है मेक इन इंडिया की, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फलीभूत होते नजर आए। मेक इन इंडिया है ना, और डिजिटल इंडिया, ये दोनों चीजें इस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन के जरिए भारत ने सोचा 2015 के अंदर कि हम इस क्षेत्र में विकास करेंगे, इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, मिशन मोड में हम काम करेंगे। तो ये जो दोनों चीजें हैं, हमारी विचारधारा है या जो हम लेकर चल रहे हैं एक उद्देश्य, उन चीजों को ये फुलफिल करने वाला था। तो दे रखा है कि ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल इंडिया का और मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव। इसको साथ में इसको स्टीयर कौन कर रहा है, कौन इसको गाइड कर रहा है, कौन इसको निर्देशित कर रहा है? तो नाम आएगा किसका? नाम आएगा डीएसटी का, और किसका? ये जो MEITY है इसका। तो डीएसटी क्या है? डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और MEITY क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों के द्वारा इसको स्टीयर किया जाएगा, इसको चलाया जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, किसने इसको लागू किया है? तो लागू किया है CDAC पुणे और IISC बेंगलुरु। तो पूछ ले आपसे कि ये जो नेशनल जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है कब लॉन्च हुआ? 2015 में। क्या पर्पस है? पर्पस बता देंगे कि रिसर्च कैपेबिलिटीज और जो कैपेसिटीज है उसको एनहांस करना इसका उद्देश्य था। किसकी मदद से? एनकेएन की मदद से। साथ में जो इनिशिएटिव्स है इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, उसको बूस्ट देना था। साथ में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टीयर कौन कर रहा है इसको, तो जो CDAC पुणे है वो, और MEITY जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये स्टीयर कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? तो CDAC पुणे और IISC बेंगलुरु। तो ये कुछ जानकारी थी इस एडिटोरियल के बारे में। हमने जाना इस राइटअप में क्या दे रखा था, हमने जाना बियॉन्ड राइटअप कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, रेलेवेंट हो सकती है। तो इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर स्प्रिंग बोर्ड के ही टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। एक बार फिर से इसको गो थ्रू कीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, और उसके बाद में खुद से लिखने का प्रयास आप कीजिए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिहाज से, और जो छोटी छोटी जानकारियाँ थी वो किसी न किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स से आपसे पूछी जा सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।